अस्सलाम वालेकुम। न्यू व्लॉग में आप सबको वेलकम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। इस टाइम तकरीबन 5:45 हो रहे हैं और बिल्कुल सुबह का वक्त है और फ़ातिमा और उसके बाबा के लिए यहाँ मैंने नाश्ता भी रेडी कर लिया है और फ़ातिमा के लिए जो है वो लंच बॉक्स भी रेडी हो चुका है। तो इनके स्कूल से सर्कुलर आया था कि 2 ब्रेक्स होंगी और कोशिश की जाए कि फ़र्स्ट ब्रेक में जो है वो फ्रूट दिया जाए बच्चों को और जो सेकंड ब्रेक होगी उसमें कोई स्नैक वगैरह बच्चे ले सकते हैं। और कोशिश करें कि मदर्स जो है वो घर पर ही बच्चों के लिए जो है वो रेडी करें लंच बॉक्स। तो मैं वैसे भी फ़ातिमा के लिए घर पर ही रेडी करती हूँ लंच बॉक्स, उसको सैंडविच या उसको कुछ भी बना के देती हूँ। तो यहाँ फ़ातिमा को मैं कह रही थी कि आपकी टीचर ने कहा है कि फ़्रूट्स भी खाने हैं। फ़ातिमा बहुत चूज़ी है फ़ूड के मामले में और फ्रूट्स तो बहुत कम खाती है। तो मैंने उसको समझाया है कि मैंने आपको एक और लंच बॉक्स भी दिया है और उसमें जो है वो फ्रूट्स हैं तो आपने खाने हैं। तो यहाँ सुनते ही फ़ातिमा का जो है वो मूड बहुत ही ख़राब हो चुका है और फुल जो है वो लाडियों में है, क्योंकि 2 दिन स्कूल की छुट्टी थी और अब जब बच्चा दोबारा स्कूल जाता है तो वो 2 दिन का जो ब्रेक होता है वो बच्चे को थोड़ा सा लेज़ी कर देता है। और मैंने यहाँ पे उसे कहा है कि आपने जो है वो फ्रूट्स भी खाने हैं। तो बस फुल टाइम जो है वो फ़ातिमा लाडियों में है और खैर से जो है फ़ातिमा और उसके बाबा जा रहे हैं। तो उनके जाते ही मेरी दूसरी शहज़ादी बेटी जो मरियम है वो उठ चुकी हैं और यहाँ मैं अब थोड़ी देर के बाद मरियम के लिए भी नाश्ता रेडी करूँगी। तो 2 दिन से मरियम खा रही थी वीटा बैग्स, तो आज मैंने मरियम के लिए बनाया है हाफ़ फ्राई एग, बल्कि हाफ़ फ्राई भी नहीं, बिल्कुल कच्चा पक्का एग। और इस टाइम आप लोग देख रहे हैं कि आंच बिल्कुल ही कोई हल्की है, क्योंकि जहाँ थोड़ा सा भी एग कुक हो जाता है और बिल्कुल थोड़ा सा भी हार्ड हो जाता है तो बिल्कुल भी मरियम नहीं खाती है। तो विदिन 10 सेकंड में जो है ये इसके लिए मैं एग जो है वो रेडी कर लेती हूँ। बस कच्चा पक्का सा होता है, जल्दी से डाल के उसको तोड़ देती हूँ और थोड़ा सा जो है वो नमक ऐड कर देती हूँ। फिर जब उतारती हूँ तो फिर उसमें मैं थोड़ी सी जो है वो ब्लैक पेपर ऐड कर देती हूँ। तो मरियम का नाश्ता जो है वो बड़ा जल्दी से रेडी हो जाता है। तो मैडम बैठी हुई हैं और जो है उठते ही उसको जो है वो पानी पीना होता है। तो यहाँ मैंने उसको कहा है कि आपके लिए नाश्ता रेडी है और मैंने अपने लिए भी नाश्ता रेडी कर लिया है। तो मैंने शामी फ्राई करके अपने लिए सैंडविच बना लिया है, क्योंकि तकरीबन 10:30 हो रहे हैं। और आज जो है वो मैं अपने लिए बहुत ही कोई ज़बरदस्त सी यमी सी डिश बना रही हूँ और साथ साथ जो है मैं जवेरिया को भी भेजूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो जो चीज़ मैं बना रही हूँ वो बिल्कुल भी नहीं खाते और मुझे जो है ये बहुत पसंद है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने लिए इतनी मेहनत जो है वो कर ही लूँ आज, क्योंकि ये काफ़ी मेहनत का काम होता है, बड़ा टाइम लगता है इसको बनाने में। तो बहुत कम बनाती हूँ लेकिन मुझे पसंद बहुत है। तो जनाब मैं आज अपने लिए बना रही हूँ कड़ी और बिल्कुल आप लोग देखेंगे बिल्कुल चेंज जो है वो तरीके से मैं कड़ी बनाती हूँ, क्योंकि मैं तमाम मसाला जो है उसको जो है वो ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेती हूँ। तो वो बिल्कुल जो है प्याज या लहसुन या ज़ीरा वगैरह बिल्कुल भी जो मैं कड़ी रेडी करती हूँ उसमें नहीं आता। तो मैंने यहाँ पे प्याज ऐड किया था, हरा धनिया, हरी मिर्ची, लहसुन, उसके बाद फिर मैंने बेसन ऐड किया था और यहाँ मैंने जो है वो 2 कप जो है वो दही ले ली। तकरीबन 500 ग्राम 400 ग्राम की दही थी, आधा किलो से थोड़ी सी कम। और यहाँ पे लस्सी मेरे पास मौजूद थी, तो मैंने सोचा कि पानी के बजाय इसमें लस्सी डाली जाए ताकि कड़ी जो है वो और गाढ़ी सी बने। तो बस मैंने तमाम स्पाइस डाल के, और स्पाइस में मैंने सिर्फ नमक, मिर्च और हल्दी ऐड की थी, धनिया पाउडर बिल्कुल भी नहीं ऐड किया था। मैं कड़ी बनाते हुए धनिया पाउडर नहीं डालती हूँ। और ब्लेंडर में ब्लेंड करने के बाद जो है मैंने इसको एक बड़ी सी पतीली में जो है वो डाल दिया है। अगर मैंने 1 जग जो है वो तमाम मसाला बनाया तो उससे दुगना मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, यानी कि तकरीबन इसमें 2 जग मैंने पानी ऐड किए हैं और ये इसको मैं इतना पकाऊँगी कि तकरीबन आधी हो जाए। तो काम जो है वो काफ़ी जो है वो लेंदी सा है और मैंने इसलिए मरियम को नाश्ता करने के फ़ौरन बाद जो है वो कढ़ी चढ़ा दी थी, ताकि जो है ये आहिस्ता आहिस्ता बनती रहे और जब तक मैं अपने दूसरे काम कर रही थी। और स्टार्ट में आपको खड़ा रहना पड़ता है कि एक बॉयल आ जाए, क्योंकि अगर बॉयल आ जाए तो सारी कड़ी जो है वो नीचे गिरती है और फिर काम समझे डबल से ट्रिपल हो जाता है। तो यहाँ मैंने जो है वो फ्रेश मेरे पास नहीं थी कड़ी पत्ता, तो मैंने ड्राई करके कड़ी पत्ता रखे हुए हैं। जब एक बॉयल आ गया तो मैंने इसमें तकरीबन
15 से 20 जो है वो पत्ते कड़ी पत्ता के डाल दिए। ज़्यादा इसलिए डाले क्योंकि ड्राई है, इतनी खुशबू नहीं होगी। अगर आप लोग कड़ी बनाएं और कड़ी पत्ता ना हो तो मज़ा बिल्कुल भी नहीं आता। और जो कड़ी पत्ते की खुशबू कड़ी में उस टाइम फ्रेश अगर आपको पास कड़ी पत्ता हो तो बहुत ही कोई ज़बरदस्त सा लगता है। तो जनाब कड़ी बन रही थी और तकरीबन 2.5 से 3 घंटे तक हल्की आँच पे जो है वो कड़ी जो है वो बनती रही है। अब मैंने सोचा कि जनाब कड़ी में जो पकोड़े डलेंगे, मैं पकोड़े जो है वो बना लेती हूँ। तो यहाँ मैं पकोड़ों का मसाला रेडी कर रही थी। प्याज थी और बेसन डाला था, हरा धनिया, हरी मिर्च और सारे स्पाइस, धनिया, ज़ीरा, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, मिर्च। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो मैंने पकोड़े के मसाले में डाल के और यहाँ पे मैं बना लूँगी पकोड़ों का मसाला, जो कि मैं डालूँगी कड़ी में। तो इसलिए देर से बनाती हूँ क्योंकि अली नहीं खाते कड़ी, बिल्कुल भी नहीं खाते। एक होता है ना कि शौक़ से नहीं खाते, पर नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं खाते। और मुझे मेरी अम्मी ने बताया था कि कड़ी में जब मलाई आने लगे तो समझे आपकी कड़ी रेडी है और आपका बेसन जो है वो अंदर से कुक हो चुका है। तो मेरी कड़ी में मलाई जो है वो आना स्टार्ट हो गई थी। तकरीबन 3 घंटे मैंने हल्की आँच पे जो है इसको जो है वो पकने के लिए छोड़ा हुआ था। टाइम टू टाइम मैं इस पर जो है वो चम्मच चला रही थी। और पकौड़ों का मसाला भी तकरीबन आधे घंटे पहले मैंने जो है मसाला बना लिया था। अब कड़ी जब रेडी हो गई तो मैंने जो है यहाँ पे पकौड़े फ्राई कर लिए हैं। तो पकौड़े जब मैंने उतारे हैं तो गरम गरम मैंने अपने हस्बैंड को ज़रूर दिए हैं पकौड़े, क्योंकि वो कड़ी तो नहीं खाते, लेकिन जब भी मैं उन कड़ी में डालने के लिए पकौड़े बनाती हूँ तो उनका हिस्सा मैं पकौड़ों का निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे जो है ये मैं सेकंड दफ़ा जो है वो पकौड़े बना रही हूँ। फ़र्स्ट टाइम में मैंने जो है वो आधे कुछ बच्चों को दे दिए और हस्बैंड को दे दिए। तो मज़ेदार से पकोड़े गरम गरम खाए तो बड़ा मज़ा आया। वीडियो शूट नहीं कर सकी क्योंकि फिर मुझे आके यहाँ पे कड़ी को भी देखना था, इसलिए जो है वो मैंने वीडियो शूट नहीं की। पर गरम गरम पकोड़े खा के बड़ा ही कोई मज़ा आ गया, क्योंकि खाना खाने में अभी थोड़ा टाइम था। मैंने तकरीबन दोपहर से ही इसको चढ़ा दिया था और शाम में बस मैं कड़ी के साथ जो है वो राइस बॉयल करूँगी। तो ज़बरदस्त सी कड़ी मैं इंजॉय करूँगी। और क्योंकि बच्चे भी नहीं खाएंगे और हस्बैंड भी नहीं खाएंगे तो उनके लिए कोई दूसरी चीज़ बना लूँगी, इसलिए मैंने दोपहर में ही अपना काम स्टार्ट कर दिया था। और कड़ी भेजूँगी जवेरिया को, जवेरिया को भी कड़ी बहुत पसंद है। तो जनाब पकोड़ों का जो सेकंड जो मैंने जो है वो चक्कर चलाया था वो बन के हो चुके हैं रेडी। और ऑलमोस्ट मेरी जो है वो कड़ी भी यहाँ पे रेडी हो गई है। तो पकोड़े निकाल के अब देखिए जनाब मैं कड़ी में डाल रही हूँ गर्मा गर्म पकोड़े। और कड़ी कोई बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी, क्योंकि आप जितनी देर कड़ी को पकाते हैं बेसन का कच्चापन जितना निकलता है आपकी कड़ी उतनी ही मज़ेदार बनती है। और अगर आप दही सही क्वांटिटी में हो, मैंने लस्सी भी डाली थी तो थोड़ी सी खट्टी भी बनती है दही। तो जनाब यहाँ पे मेरी कड़ी हो चुकी है रेडी। और मैंने जो है अब इस पे लगानी है भगार। तो मैंने भगार में सिर्फ डाला है ज़ीरा और थोड़े से कड़ी पत्ते डालूंगी। और मेरे पास लौंगिया मिर्च ख़त्म हो गई थी तो मैंने जो है वो कुटी हुई मिर्च डाल दी, ताकि भगार में जो है वो बड़ा अच्छा सा एक कलर आ जाए। तो यहाँ मेरा जो है वो भगार बन के रेडी हो चुका है। और मैंने कड़ी दोबारा जो है वो चूल्हे पे रख दी है। और अब यहाँ पे मैं लगाने लगी हूँ कड़ी को भगार। तो जनाब बड़ी ज़बरदस्त सी कोई आवाज़ आई है कड़ी को भगार डालने के बाद। और मज़े से मैंने अपनी कड़ी बना ली, पकौड़े भी इंजॉय कर लिए। अब मैं यहाँ पे कर रही थी कपड़े प्रेस। तो फ़ातिमा और मरियम को बिल्कुल आइडिया नहीं था, ये दोनों यहाँ पे खेल रही थी, इनको नहीं पता, क्योंकि उससे पहले फ़ोन आई थी, मैं फ़ोन पे बात कर रही थी सिस्टर से। तो उसको यही लग रहा था कि मम्मा जो है वो मैसेज वगैरह देख रही है, पर मैं इन लोगों की वीडियो कैप्चर कर रही थी। और दोनों जो है वो काफ़ी देर तक डॉल हाउस के साथ खेलती रही हैं। उसके बाद फ़ातिमा ने जो है वो मरियम को बिस्तर बिछा के दे दिया और उसने कहा है कि अब आप भी सो जाएं, काफ़ी रात हो गई है। मतलब इनका खेल कोई इतने मज़े का था, क्योंकि अक्सर नहीं खेलती। जब मैं यहाँ पे इस कमरे में कोई काम कर रही होती हूँ तब दोनों आके डॉल हाउस से खेलती हैं, अकेली नहीं खेलती हैं। तो इनको बिल्कुल पता नहीं है कि मैं इनकी वीडियो बना रही हूँ। और बड़े मज़े से जो है वो फ़ातिमा ने मरियम के जो बनी है उसको भी सुला दिया है और अब ख़ुद भी उसके साथ सो रही है कि जनाब मैं जो है वो मरियम को नींद करा लूँ। अब बड़े मज़े से आप लोगों को बताएगी लास्ट में कि मैंने जो है वो मरियम को सुला दिया है और मरियम जो है वो सो चुकी हैं। तो ये थी मेरी वीडियो, ये थी इनकी जो है लास्ट की बड़ी प्यारी सी वीडियो जो मैंने कैप्चर कर ली। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, जल्द मिलूँगी नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।